ब्रॉडकास्टर्स भी जो हैं उनमें भी काफ़ी हलचल मची है, उनको भी काफ़ी मसले हो रहे हैं। यकीनन ये पहली टीम की जानिब से अगर मना किया गया है तो इस तरह की हलचल हमें दिखाई दे रही है। हम बिल्कुल देखें, इंडिया की एक रिसेंटली फिल्म आई है, प्रोपेगेंडा मूवी है बड़ी, उसका एक क्लिप में एक सोशल मीडिया पे किसी दिन मैंने देखा, उसमें कहा था ऐसे हम करेंगे कि आवाज़ लाहौर तक आएगी। तो वो तो फिल्म की हद तक बात थी, हमने तो हकीकत में कर दिया एक ऐसा काम कि इंडियंस की चीखें हमें पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही हैं। जहाँ देखो टेलीविज़न शो, सब मसले भूल के वो इंडियंस जो हैं इसी पे आ गए हैं। पाकिस्तान ने ऐसा कैसे कर दिया, पाकिस्तान ने हमारे से मैच का बायकॉट कर दिया। दो चीज़ें हुई हैं, एक तो उनकी ईगो भी हर्ट हुई है और दूसरा उनकी जेब पर भी बहुत बड़ा मसला हुआ है। दो पैसों का भी नुकसान है, ईगो भी हर्ट हुई है। तो इस वक्त बड़े तिलमिलाए घूम रहे हैं इंडियंस। जो चैनल आप इंडिया का देखें, सोशल मीडिया पे आप देखें, जो उनका मीडिया है उधर देखें, हर तरफ यही चर्चा हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशान है वो और समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। और पाकिस्तान ने भी, जाहिर है पाकिस्तान ने कच्ची गोलियां थोड़ी खेली हैं, हर तरह से कैलकुलेशन करने के बाद पाकिस्तान ने ये स्टेप उठाया, पूरे इवेंट का बॉयकॉट नहीं किया, सिर्फ इंडिया से मैच ही खेलने से मना किया है। हमारी टीम वहाँ जा चुकी है और हम कह रहे हैं कि हम तो बाकी मैचेस तो खेलेंगे। आईसीसी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें कहा था सेलेक्टिव नहीं हो सकता, सारे मैच खेलने होंगे, लेकिन उसके बाद खामोशी है। अब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिटन में कुछ नहीं दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा क्या है पाकिस्तान के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट की बिल्कुल, जिस पे सारी दुनिया में रिपोर्ट हुआ। तो अब क्या, एक ऑब्वियस बात है, इसमें क्या लिख के दें। जब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आई थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो क्या उन्होंने रिटर्न में कुछ दिया था? कुछ भी नहीं दिया था। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है, बिल्कुल दुरुस्त है। और मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मैं इसको यही कहूँगा, क्योंकि हमें जो खबरें आ रही हैं इंडिया में, ज़ाहिर है हमारे कोई सोर्सेज हैं नहीं, इंडियन मीडिया को ही हम पढ़ रहे हैं। तो वहाँ से आ रही है कि जो ख्वाजा साहब हैं, आईसीसी के एक एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं, काफ़ी सीनियर हैं, उनको कहा है कि जी आप बिहाइंड द डोर बात करें और इस मसले को हल करें। लेकिन इस वक्त $250 मिलियन का तो मैंने पढ़ा था कहीं के कम से कम लॉसेस हैं। गेट मनी भी है, बहुत बड़ी टिकटें बेच चुके हैं सारा स्टेडियम की वो। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है वो मिन्नत नहीं कर रहा आईसीसी की, उसने आईसीसी के गले से पकड़ लिया है और यूं मुक्का मार के तैयार रखा है। पाकिस्तान को मनाया नहीं मनाया, बताओ। तो अगर नहीं मनाया तो मुक्का पड़ जाएगा, बोलेंगे जाओ हमारे पैसे वापस करो और अब हम तुम्हारे खिलाफ केस कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरी आईसीसी फंसी है, इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। देखें, अब ये पुराना वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है। बिल्कुल, और पहले प्रेशर डाला जा रहा था कि अगर पाकिस्तान मना करता है कि हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना तो सारा नुकसान हमारा है। अब आगे इवेंट्स की मेज़बानी के हवाले से भी पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, प्लेयर्स को सीरीज़ में नहीं भेजा जाएगा, पीएसएल के हवाले से कुछ मुश्किलात होंगी। और अब हम देख रहे हैं एक्चुअली कि यूसुफ प्रेशर किस पे आ रहा है। फिर जैसा इस वक्त सलीम साहब ने भी जिक्र किया है कि आईसीसी ने इमरान ख्वाजा को बैकडोर राब्तों के हवाले से कहा है कि कुछ मिडवे निकल आए, कुछ इसका कोई दरमियाना रास्ता मिले। आपको लगता है कि आईसीसी के जो कवानीन हैं उसमें कोई ऐसा तरीक़ाकार मौजूद है, ऐसे कवानीन है कि आप इस तरह की सालिसी की इजाज़त दे सकते हैं? देखें हिफ्ज़ा, एक तो ये कि थरथली मच चुकी है पाकिस्तान के ऐलान के बाद। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी एहसास हुआ कि नहीं भाई, हम तो ख्वाब गफलत में रहे कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टांस नहीं ले सकता। आईसीसी को भी अक्ल और समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें करना उनके लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है। पाकिस्तान ने साबित किया कि अगर मौक़िफ़ अच्छा हो और जो वजूहात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हों तो फिर कोई भी ताकत उसको दुनिया की किसी भी जगह पे नहीं रोक सकती। बांग्लादेश का स्टांस था, उसका इज़हार यकजहती के तौर पर पाकिस्तान ने ये अपना कदम बढ़ाया है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादतियों के साथ जुल्म किया गया, उनको बाहर करके। क्योंकि आईसीसी के कवानीन में है कि अगर हुकूमत आपको मना कर दे किसी मुल्क जाने से, किसी टीम के साथ खेलने से, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको जुर्माना और फ़ाइन पाबंदी नहीं लगा सकती। जैसा कि भारतीय मीडिया में भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी धमकियाँ भी दी जा रही हैं भारतीय मीडिया की तरफ से। हालांकि लीगली तौर पर ऐसा होना बिल्कुल एक बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आईसीसी की डिस्प्यूट कमेटी भी है जहाँ पर पाकिस्तान की टीम अपना जो मौक़िफ़ है वो अपना केस वहाँ पर रजिस्टर करवा सकती है। तो इस तरह की जो चीज़ें सामने आई हैं, मेरे ख्याल में ये जो आईसीसी की अपनी साख है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो पूरी दुनिया में यकीनी तौर पर बदनाम हो चुका है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला इस पर डटे रहना चाहिए। अगर इतनी तौर पर बैकडोर जो चैनल है बैकडोर, वो उस पर बातचीत का आगाज़ मेरे ख्याल में होने जा रहा है।
ये इंडियन मीडिया ने दावा किया कि इमरान ख्वाजा को, जो डिप्टी चेयरमैन है आईसीसी को, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पाकिस्तान को मनाएं, पाकिस्तान को राज़ी करें कि इंडिया के साथ मैच खेलने पर वो तैयार हो जाए। और कुछ ज़रा ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी पाकिस्तान की जो शरात मान ली जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस मैच की तरफ जाएगा। लेकिन अभी ये कहना कबल वक्त है कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होता। अभी तो सारा जो जोर लगाया जा रहा है वो आईसीसी की तरफ से लगाया जा रहा है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लगाया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान इस मैच का बाइकआउट ना करे, क्योंकि इससे जो रेवेन्यू से उनको नुकसान होगा उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। बहुत मुश्किल बात है कि आईसीसी अपना जो साख है वो भी बचा पाएगी। अब सारी दुनिया की नज़रें आईसीसी पर हैं कि आईसीसी ने माजी में जो एक किरदार अदा किया, और यकीनी तौर पर उसको कह सकते हैं कि हैंडलर के तौर पर उसने इंडियन क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया और उसी की मनमानी से फैसले भी किए गए। हैंडलर नहीं, यही कहा जाता है इंडियन क्रिकेट काउंसिल आईसीसी जिस तरह से इस वक्त सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। सलीम साहब ने भी जिक्र किया कि जब इंडिया ने मना किया था कि नहीं आना तो तब कुछ भी इन राइटिंग नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए कवानीन थोड़े डिफरेंट हैं। आईसीसी वेट करता है कि हम इन राइटिंग कुछ मिले, जो भी आपका डिसीजन है। देखिए ना, वो कि अगर जब आप मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे फिर इसी तरह की आपको सूरत का सामना करना पड़ेगा। और आईसीसी उस वक्त कोई स्टांस ले लेता तो इतनी तौर पर आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। अब क्योंकि आईसीसी ने हमेशा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट किया है पाकिस्तान के मामले में ख़ास तौर, तो फिर अब उसको भुगतना भी चाहिए जो उसका चीज़ें सामने आ रही है, नुकसान होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो फिर हो सकता है कि जो आईसीसी है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, जिसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहा जाता है, इसकी अपने फ्यूचर पर एक सवालिया निशान लग जाएगा क्या इसको अब रहना ज़रूरी है या नहीं। क्योंकि बाज़ इतलात ये भी हैं, बल्कि भारतीय मीडिया ने यह दावा भी किया कि पाकिस्तान अपने तौर पर बाज़ ममालिक बोर्ड से भी रब्ते कर रहा है कि इस पर साथ दिया जाए पाकिस्तान का। और पाकिस्तान इतनी तौर पर इस वक्त एक मजबूत पोजीशन में है, उसका जो स्टांस है वो सब पर वाज़ेह और दुनिया उसको मानने पर इतनी तौर पर मजबूर भी हो जाएगी कि पाकिस्तान ने एक बेहतर कॉज के लिए ये अपना एक कदम बढ़ाया। बिल्कुल मुफाज, और ये बात यहाँ पर साबित हुई है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो किसी भी इवेंट के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह के सारे इश्यूज़ के बाद इतने तनाज़े बने, लेकिन फिर भी इनको एक ग्रुप में रखना, इनका मैच होना कितना ज़रूरी है। और फिर सिर्फ ये जो सख्तियां हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, हमें आईसीसी अगर गैर जानिबदार इदारा है तो फिर हमें भारत या दीगर मुल्कों के लिए इस तरह के कवानीन क्यों नहीं नज़र आते हैं जब पाकिस्तान या दीगर मुल्क इस तरह की कोई खिलाफ वर्जी करना चाहें, जो कि कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कवानीन बहुत डिफरेंट है। देखिए अफ़ज़ा, बात यही है कि मुझे अगर लगता है पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ मैच खेले में हामी भरे तो एक ही सूरत में भर सकता है, वो है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इसमें मुदाखलत कर दें आके, क्योंकि आपको पता है वो जंग आप चाहते हैं अब उन्हें 9वीं जंग रुकवाने का भी क्रेडिट दें। वही कह रहा हूँ ना कि जो है कि क्रिकेट जंग चल रही है बिल्कुल, तो वही पीछे रह गए। लेकिन पाकिस्तान का जो फर्म स्टैंस है मैं समझता हूँ बेहतरीन है हर अंदाज से। और आप ये देखिए ना, अब ख्वाजा इमरान साहब की ड्यूटी लगा दी गई है कि पाकिस्तान को मनाएं। इतनी बड़ी मुनाफकत है आईसीसी की कि आप बांग्लादेश के मामले में क्यों खामोश हुए? क्या आपने तब, आपको याद नहीं आए थे ख्वाजा इमरान साहब? तब आपने एक दफ़ा भी खत लिख के बीसीसीआई को पूछा है कि आपने मुस्तफिजुर रहमान को क्यों निकाला, किसके कहने पे निकाला? क्या एक दफ़ा भी आपने हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का नाम लिया? एक का पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ, फिर आपने बगैर वजह के उसको निकाल दिया, और हमें अब जाके आप भाषण दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान को दीगर स्टेक होल्डर्स को मिलाकर कोई एक मुतफ़िका फ़ैसला करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये अभी भी पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, इनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। सब मसला ब्रॉडकास्टर्स का है, क्योंकि आपको पता है करोड़ों डॉलर्स का उन्हें नुकसान हो रहा है और वो आईसीसी का दरवाज़ा खटका रहे हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान को मनाओ, हम पैसा कहाँ से कमाएंगे? और पैसे की रवायत तो इंडिया ने हमेशा बरकरार रखी है। जब भी हम इनसे बात करें असूलों की, ये आगे पैसा ले आते हैं। तो पैसा हर चीज़ नहीं होता, आपको पता है। इसलिए दुनिया भर से अब जो एथलीट्स हैं, अगर क्रिकेट से हटकर भी हम बात करें, वो भी इंडिया का बॉयकॉट करते नज़र आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब जो भी है बैकडोर डिप्लोमेसी, उसको पीछे छोड़ देना चाहिए। हमने एक जो बेड़ा उठाया था कि हम बांग्लादेशी भाइयों के साथ कदम से कदम मिला के खड़ेंगे, और हमें इस स्टांस पर जो है अब आगे खड़ा होना होगा। बिल्कुल, और यहाँ पर ये चीज़ नज़र भी आ रही है कि इसमें क्रिकेट जो है वो बिजनेस बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने खुद भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि बांग्लादेश के मामले में किसी को नेगोशिएशन के लिए नहीं रखा गया। यहाँ पर ड्यूटी लगती है कि ख्वाजा साहब आएँ और बैकडोर जो है वो राब्ते करें, कुछ इसका सोल्यूशन निकल सके। फिर इसके साथ साथ सलीम साहब, जो हम ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट की बात करें गेडियन हेग की जानिब से, उन्होंने जिस तरह से जयशाह के काबिलियत पर सवालात उठाए हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि सिर्फ वो लोग नहीं जो इंडिया के अगेंस्ट हैं वो बातें करते हैं, बहुत से मुख्तलिफ इदारों की जानिब से भी जो है उनकी काबिलियत पर सवालात उठाए जाते हैं। 100% ऐसा ही है। लेकिन इससे पहले मैं, मुफाज ने जुमला बड़ा अच्छा बोला, वो अमेरिकी सदर वाला, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना कहकर रोका। बहुत अच्छे तबसरे ये करते हैं, आते कम है लेकिन अच्छा मज़ा आता है इनकी बात सुन के भी। देखिए हकीकत यही है ना, हकीकत यही है कि अगर आप देखें तो जयशाह की क्या है काबिलियत,
एक तो बहुत यंग है वो, इतनी जल्दी इतनी बड़ी पोस्ट पे उनको किस वजह से बिठाया? उनके पिताजी की वजह से, क्योंकि इनके पिताजी जो हैं अमित शाह, वो गवर्नमेंट में बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं और जो नरेंद्र मोदी हैं उनके राइट हैंड हैं वो। तो जय शाह को पहले तो आईने में देखना चाहिए ना कि भाई क्यों आए, पापा जी की वजह से आए ना वो, और कौन सी उनमें ऐसी सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि उनको इतनी बड़ी पोस्ट पे जो मिल जाए। अगर हम उसके दूसरी एंड पे देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ जो ये डरा रहे हैं, इससे पहले ये लोग पता है क्या कह रहे थे? पाकिस्तान तो बातें कर रहा है, कोई बॉयकॉट नहीं करेगा, पाकिस्तान तो बातें कर रहा है, इंडिया का मैच नहीं छोड़ेगा। हर चीज़ पे इन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पुराना वाला नहीं है, ये नया वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। जैसे हम लोगों ने जंग में किया, उसी तरह क्रिकेट में भी हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अब हम बिल्कुल दो टोक अंदाज में बात करते हैं, सामने आके बात करते हैं। मोहसिन नकवी तगड़े आदमी है और इतने ज़हीन है, जहां जय शाह बेचारे की सोच ख़त्म होती होगी ना, उसके भी बहुत हज़ारों मील आगे जाके वो सोचना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने सोची नहीं है। अभी इनको चाहिए कि अभी धमकियाँ वमकियाँ देना छोड़े, जो मिन्नत समाजत है उधर ही आ जाएं, हाथ वाथ पाँव जोड़े के भाई आ जाओ खेल लो, तो और बात है। लेकिन अब क्या हो सकता है? देखिए, बांग्लादेश को वापस ला नहीं सकते। अब स्कॉटलैंड को थोड़ी बोलेंगे बेटा आप घर चले जाओ, अब बांग्लादेश आ रहे तुम घर चले जाओ, उसको हमें शामिल करना है। अब तो बहुत देर हो चुकी है, जाहिर है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि पाकिस्तान का शेयर बढ़ाया जाए, वो भी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। तो किस चीज़ पे पाकिस्तान के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे? ना ये गारंटी दे सकते हैं कि जी आइंदा इंडियन टीम आपके साथ खेलने आएगी और कोई ऐसा नहीं होगा, न्यूट्रल वेन्यू है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये आईसीसी में जब तक जय शाह और बाकी इंडियन से कुछ नहीं हो सकता। इसे बचाना है तो इसका सीधा सीधा तरीका यही है कि जो मेन आदमी है वो कोई गोरा रखे, दूसरे नंबर पर भी कोई बाहर से लेकर आए, और बाकी सब मुल्कों को उसमें बराबर बराबर एक होनी चाहिए नुमाइंदगी। उसके बाद ही ये न्यूट्रल बॉडी बनेगी। अभी तो आप जो कहती हैं बिल्कुल दुरुस्त कहती है कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है और ये अब बिल्कुल ऐसा ही है। तो आईसीसी को बचाना है तो इसको करना पड़ेगा। वैसे अगर पैरेलल बॉडी की एक बात की थी ख्वाजा साहब ने, पाकिस्तान के जो है मिनिस्टर, उन्होंने कि जी होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है अभी वो हो नहीं सकेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के साथ ज़्यादा लोग खड़े नहीं है, ज़्यादा मुल्क, क्योंकि वो पैसे की वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। आईपीएल से भी प्लेयर रिलीज़ करने पे मिलता है, बायोलैटरल पे भी। तो पाकिस्तान को चाहिए आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को समझाए। ये गोरे जो हैं जिनकी आंखों पर डॉलर्स की पट्टी बंधी हुई है, उनको समझाए कि यार ये तुम अपने साथ ही गलत कर रहे हो। आज जो ये बांग्लादेश के साथ हुआ है, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस चलेगा, लेकिन पाकिस्तान ने कम से कम बता दिया है कि भाई आंखों में आंखें डालकर उनको, इंडिया को और इंडियन क्रिकेट काउंसिल को, कि भाई तुम हमेशा मनमानी नहीं कर सकते, हम भी तुम्हारे सामने खड़े। सही यूसुफ, लेकिन जैसा कि अभी सलीम साहब ने कहा है कि अगर आईसीसी की मेन पोजीशन पर अगर किसी गोरे को भी लाया जाता है तो क्या तब हम ये जो डॉलर की पट्टी बंदी आंखों से इसको उतार सकते हैं? क्योंकि अभी भी जो आईसीसी की जानिब से फैसले लिए गए हैं, इस पर हमने देखा बांग्लादेश का भी फैसला 14-2 से हमारे सामने आया। किसी ने भी बज़ाहिर इस चीज़ की भी, बल्कि ऑफिशियली भी इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं गए कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। किसी इदारे की जानिब से, किसी बोर्ड की जानिब से आवाज़ नहीं उठाई गई है। यहाँ पर सिर्फ जय शाह की काबिलियत पर सवाल नहीं उठा, बल्कि आईसीसी में भी जो मेरिट की शफाफियत है उस पर भी सवाल उठे हैं। अब एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की जानिब से सवाल उठाया गया है। यकीनन दीगर मुल्क, उन्होंने इसके ऊपर खामोशी, उनकी रजामंदी जाहिर करती है कि जो कहा जा रहा है वो ठीक कहा जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया जा रहा। देखें इफ्जा, मेरे ख्याल में इसका जो बेहतर हाल नज़र आ रहा है वो ये, एक तो पाकिस्तान का जैसा सलीम साहब ने कहा कि शेयर बढ़ाया जाए, और दूसरा पाकिस्तान को अगर बैकडोर चैनल से के जरिए रब्ता किया जाता है, प्रेशर